हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल आप सभी का द हीलिंग हैंड्स में स्वागत करता हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट हूं और निरंतर रेकी का प्रचार पूरे विश्व भर में करते आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हमारे ऊपर होने वाले आक्रमणों के बारे में चर्चा की। 3 आक्रमणों में से 2 आक्रमण के बारे में आपको बताया। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि तीसरा आक्रमण क्या है, जो बहुत ही वाइटल है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरा आक्रमण है खाने पीने की अनियमितता। आपको लगेगा नहीं, हम तो 3 टाइम खाते हैं। हाँ, आप 5 टाइम खाइए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या खाना हमारे शरीर के लिए उतना ज़रूरी है जितना कि प्राणवायु लेना? हम प्राणवायु तो लेना भूल गए हैं, क्योंकि प्राणवायु हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हम समझते हैं कि वे खाने से हमारा शरीर बनेगा। हम क्या खाते हैं? हम उतना खाते हैं जितना हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। हमारी कैपेसिटी अगर 1000 कैलोरी की है, हम दिन भर में 3000 कैलोरी खा लेते हैं। हमारी कैपेसिटी अगर 2000 कैलोरी की है, हम 4000 कैलोरी खाते हैं। आज जो नॉन वर्किंग लोग हैं, उनकी कैलोरी कितनी चाहिए ये हमें पता ही नहीं। हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है हम 3 टाइम खाते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार जब ब्रह्मांड में मनुष्यों का निर्माण हुआ तो सभी मनुष्य को कुछ नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है। सब मनुष्य एक दूसरे से पूछे, करना क्या है भाई? बोले नहीं मालूम। तो एक बार एक सभा का आयोजन किया गया। उसके अंदर में प्रस्ताव रखा गया भी, लोग बताएं कि हमें क्या करना है। तो प्रस्ताव में ये आया कि हमें तो नहीं पता, चलिए ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं कि हमें करना क्या है। तो उस जमाने में स्वशरीर लोग विचरण करते थे, तो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया ब्रह्मा जी के पास, जाओ। जो वो व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप बताएं कि हम मनुष्यों को करना क्या है? ब्रह्मा जी सोच समझ के जवाब देते हैं कि जाओ पुत्र, जा कर के पृथ्वीवासियों को कहो कि दिन में 3 बार नहाना और 1 बार खाना। वो आ रहा था नीचे पृथ्वी लोक पे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने, त्रिकालदर्शी नारद जी ने देख लिया कि अरे ये तो सुखी होने का उपाय ढूंढ के ले जा रहे हैं, और अगर मानव इस धरती पे सुखी हो गए तो प्रभु की सत्ता इस धरती से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। ये किसी जिसने भी लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। तो उन्होंने उस मानव की बुद्धि को उलट फेर कर दिया। वो आके नीचे क्या कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि दिन में 3 बार खाना और 1 बार नहाना। अब ये कहानी झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य समझिए। कोई कहानी झूठी नहीं होती, कहानियों के पीछे एक तात्पर्य होता है। तात्पर्य क्या है कि 3 बार नहाना और 1 बार खाना। 3 बार खाने का मतलब क्या है? 3 बार नहाने का मतलब क्या है? कि 3 बार नहाना, पहला स्नान तन शुद्धि, दूसरा स्नान मन शुद्धि और तीसरा स्नान आत्म शुद्धि। पहला स्नान क्या है? तन शुद्धि। तन शुद्धि में भी 3 तरह के स्नान कहे गए हैं। एक है देव स्नान, एक है ऋषि स्नान, एक है मनुष्य स्नान, जो सूर्योदय के दौरान, सूर्योदय के तुरंत बाद या सूर्योदय के पहले किया जाता है। दूसरा स्नान, हम लोग क्या स्नान करते हैं? हम लोग राक्षस स्नान करते हैं। जब सूर्य सर के ऊपर चढ़ जाए तब हम स्नान करते हैं। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर की और इरिटेशन की और अवसादग्रस्त रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो स्नान हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम इसे जानते नहीं हैं, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया कि स्नान करने का सही तरीका क्या है। तो हम क्या करते हैं? राक्षस स्नान करते हैं। तो पहला स्नान
शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि में अगर मनुष्य स्नान भी करते हैं तो सूर्योदय के उपरांत करें तो ज़्यादा स्वस्थता रहेगी, कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहेगा, हमेशा आप संयम में रहोगे। दूसरा स्नान मन शुद्धि, यानी कि आप स्नान करने के बाद योग प्राणायाम या ध्यान करते हो या पूजा पाठ जो करते हैं वो भी एक तरह का ध्यान ही है, जहां आप हर तरह के बाधाओं से, हर तरह के विचारों से मुक्त होकर के सिर्फ एक चीज में ध्यान करते हैं, वो है प्रभु में लीन हो रहे हैं। चाहे आप हनुमान चालीसा में जाओ, चाहे सुंदरकांड करो, चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे आप कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपका ध्यान उसी तरफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं जय जय हनुमान को साइकिल पाकर को देख रहे हैं जो बड़ा बड़ा, ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हमें पंडित ने कह दिया हनुमान चालीसा करो तुम्हारी ये बाधा कट जाएगी, और इसलिए हम गुनगुनाते हैं और उस समय यही सोच रहे हैं उसके साथ आज बदला लेना है, आज उसको पेमेंट नहीं करनी है, उसके साथ मैं ये बात करूंगा, वो बात। माइंड में क्या चल रहा है, ये माइंड को देखने की जरूरत है। अगर आपके माइंड में उचित विचार नहीं चल रहे हैं तो वो पूजा और ध्यान नहीं है, वो आपके अपने भविष्य को गर्त में ले जाने का एक साधन मात्र है। और तीसरा स्नान है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि यानी कि प्रायश्चित, यानी कि रात को सोने से पहले आप ये प्रायश्चित करते हो कि हाँ आज मैंने ये गलत काम किए है, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति के दे कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ऐसा काम गलत किया हूं। या आप प्रभु को धन्यवाद दें कि हे प्रभु आपने मुझे ऐसी शक्ति दी जिसके कारण मैं आज इतना अच्छा कार्य कर पाया और मैं भविष्य में भी ऐसे अच्छे कार्य कर सकता हूं। जो भी काम आपने किया उसके लिए आप अपने आप को, स्वयं को धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज द biggest mantra of your life. If you are in gratitude, everything is under your control. But हम gratitude में रहते ही नहीं है। किसी ने थैंक यू दिया तो उसका भी जवाब हम नहीं देते क्योंकि हम gratitude में नहीं रहते। तो ये 3 तरह के स्नान और एक बार खाना, यानी कि जितना चाहे उससे कम खाना। कम खाना और गम खाना। कम खाने से शरीर शुद्धि होती है और गम खाने से आत्मा की शुद्धि होती है। और आज हम गम नहीं खाते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े परिवार छोटे छोटे परिवारों में वितरित हो गए। आज से 50 साल पहले एक चूल्हे में 25-25, 30-30, 100 लोग खाते थे और आज क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, क्योंकि हम गम खाना नहीं सीख पाए और इसलिए एक ही किचन में सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी खाना खाते हैं, उसमें भी माथाफोड़ी होती है। तो 3 तरह के स्नान और पहला और एक तरह का भोजन, यानी कि एक टाइम खाना, यानी कि कम खाना। कम खाने का मतलब एक टाइम खाना। देखिए हमारे शास्त्रों ने हर चीज के लिए व्रत त्योहार बनाए हैं और व्रत के अंदर में क्या कहा गया कि दिन भर में एक बार ही अन्न का भोजन करना, अन्यथा आप चाहो तो फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन भोजन भी जब आप करेंगे तो बिना नमक का, यानी कि बिना नमक का भोजन कर नहीं सकते, यानी कि आपको जितना चाहिए उससे कम खाना। चाहे कोई भी धर्म में चले जाए, ईसाइयों में चले जाएं या मुस्लिम में चले जाएं। मुसलमान तो बहुत कड़ा व्रत करते हैं 1-1 महीने का रमजान के अंदर में, और सारा दिन इवन थूक भी नहीं गिरते हैं। तो ये सारी पद्धतियां बनाई क्यों गई है? आज हिंदू धर्म के अंदर में जितने दिन हैं कैलेंडर में, कैलेंडर यानी कि हिंदू कैलेंडर में जितने दिन हैं, कितने दिन हैं? 355 दिन होते हैं एक हिंदू कैलेंडर में, और 355 कैलेंडर दिन में हमें 600 से ज्यादा व्रत बताए गए। क्यों? सोमवार से लेकर रविवार तक का व्रत तो फिक्स्ड है, ये कर लो वो कर लो, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, बाकी और भी बहुत सारे व्रत हैं। तो व्रत क्यों करते हैं? कि व्रत करो, करने से शरीर की शुद्धि होती है। कम खाएंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे, शरीर की शुद्धि होगी। हम ज्यादा खाते हैं इसलिए जल्दी मरते हैं। तो व्रत करना अति आवश्यक है, इसीलिए कहा गया कि 3 बार नहाना और 1 बार खाना। और हम खाते भी क्या हैं? पेट के लिए खाते हैं? नहीं, जीभ के लिए खाते हैं, टेस्ट अच्छा है। आँख के लिए खाते हैं, देखने में अच्छा है। वो सलाद 2 दिन पहले का कटा हुआ होता है, शादी ब्याह में जाते हैं, डेकोरेशन देखते हैं और उस कटे हुए 2 दिन पुराने सलाद को हम यूं खाते हैं जैसे बस ये अमृत है, जबकि वो इतना हानिकारक है। अन्नमय कोश में कहा गया
48 मिनट पहले बना हुआ खाना बासी होता है। यानी कि आप अगर किसी सब्जी का छिलका भी छील देते हो, 48 मिनट तक अगर उसको पकाते नहीं हो और खाते नहीं हो, यानी कि वो बासी भोजन है। ये हानिकारक है शरीर के लिए। या हम क्या चीज़ के लिए खाते हैं? नाक के लिए, सुगंध अच्छी है, वाह क्या सुगंध है, खाओ। पेट के लिए तो हमने खाया ही नहीं ना। तो पेट को हमने नेग्लेक्ट किया है, लेकिन पेट अपना काम कर रहा है। लेकिन आपको इंडिकेशन देता है, पेट रह रह के खराब होता है, कंस्टिपेशन होता है, डायरिया होती है, अपच होती है, गैस्ट्रिक होती है। क्यों? पेट बताता है आपको कि भाई ये प्रॉब्लम है, सुधर जाओ, नहीं तो गए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शरीर में कब होती है? जब पेट खराब होता है। सारी बीमारियां पेट से चालू होती है। अगर आप जीभ, नाक, आँख, कान इनके लिए नहीं खाओ, अगर पेट के लिए खाओ तो शायद आपको कभी बीमारी नहीं होगी। आगे हम इसी विषय पे और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।